संस्कृत मंत्रा पर सभी का स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। मैं संजय सर, संस्कृत मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत व्युत्पन्न से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखेंगे, आप लोग रिवीजन करें फास्ट। तो पहला पाठ है, लिखा है क्या, मंगलम पाठ कुत्र संकलितः अस्ति। मंगलम पाठ कुत्र किसमें संकलित है, क्या इसमें वेद हैं, क्या पुराण हैं, क्या उपनिषद हैं, क्या वेदांग हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो मंगलम पाठ है इसमें किसका संकलन है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा मंगलम पाठ में, इसमें क्या है, उपनिषद हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित हैं। तो सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है ना कि असत्य की। क्या ईशावास्योपनिषद से है, क्या मुंडकोपनिषद से है, या कठोपनिषद से, या श्वेताश्वरोपनिषद से है। ठीक है, तो पढ़ा गया है, तो हो जाएगा ये मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 पर कि पाटलिपुत्र से इतिहास कति वर्षा पुराना अस्ति, है ना। तो पाटलिपुत्र का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष, 2000 वर्ष पुराना, 1500 वर्ष, या 1000 वर्ष पुराना है। सही आंसर क्या होगा, तो जो पाटलिपुत्र इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलस कथा पाठस्य लेखकः कः अस्ति। अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं। विद्यापति हैं, नारायण पंडित हैं, कालिदास हैं, या वाल्मीकि हैं। ठीक है, अलस कथा। चलिए, तो इस पाठ के जो लेखक हैं क्या हैं, विद्यापति हैं। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आग को देखकर कौन भाग गए। आलसी भाग गए क्या, कि धूर्त भाग गए, कि मंत्री भाग गए, कि पहरेदार भाग गए, है ना। आग को देखकर कौन भाग गए, बिल्कुल सही जवाब बताएं। बिल्कुल, आग को देखकर कौन भाग गए, जो धूर्त लोग थे। ठीक है, आग को देखकर भाग गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल की जो कवित्री पूछा जाएगा, क्या विजयांका हैं, या सुलभा हैं, या क्षमा राव हैं, या गार्गी हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएं। तो पंडिता क्षमा राव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे देखें। पुराणों की संख्या कितनी है, 10 हैं, 12 हैं, 18 हैं, या 24 हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या, जल्दी से सब लोग अपना गेस कर लें, है ना। बिल्कुल, 18 पुराण हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं, 12 हैं क्या, 14 हैं क्या, 16 हैं क्या, 18 हैं। कितने हैं संस्कार, चलिए, तो हो जाएगा 16 संस्कार है। ठीक है, 16 संस्कार हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नरक के कितने द्वार हैं, 2 हैं, 3 हैं, या 4 हैं, या 5 हैं। तो नरक के कितने द्वार हैं, जी 2, काम क्रोध और लोभ। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राम प्रवेश राम का गांव कहाँ था, भीखनटोला, पाटलिपुत्र, जनकपुर, या वाराणसी में। तो राम प्रवेश राम का गांव कहाँ था, भीखनटोला, पाटलिपुत्र, जनकपुर। तो पढ़ा हुआ है, यह है भीखनटोला। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, 1870, 1875, 1880, 1885। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल 1875। ठीक है, 1875। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं, व्यास हैं क्या, वाल्मीकि हैं, या कालिदास हैं, या माघ हैं। मंदाकिनी पाठ
का वर्णन, इसके लेखक कौन हैं? जल्दी से, तो हो जाएंगे वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि, ऑप्शन बी राइट आंसर। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तलवार था, स्वर्ण कंगन था, कि पत्थर था, कि पुस्तक था? पढ़ा हुआ है। तो बूढ़े बाघ के हाथ में था सोने का कंगन। ठीक है, सोने का कंगन था, ऑप्शन बी राइट आंसर। कर्ण ने इंद्र, मतलब इंद्र क्या कहा गया उसमें? शक्र, वो क्या दिया? घोड़ा, हाथी, कवच और कुंडल, या राज्य? तो पढ़ा गया क्वेश्चन है ना, कवच और कुंडल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय की संधि विच्छेद करना है, तो विद्या जोड़ आलय विद्यालय बनता है। क्या विद्यालय ए सही है, या बी सही है, या सी सही है, या डी सही है ना? तो विद्या जोड़ आलय बनेगा विद्यालय। ठीक है, कौन संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि है। ठीक है ना, क्योंकि विद्या में क्या है? आ है, आलय में आ है, तो आ से आ का मेल हो रहा है, इसलिए दीर्घ संधि। और ये किस संधि का है? स्वर संधि का। ठीक है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कि मुगल के, या अंग्रेजों के? चलिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिख संप्रदाय के दसवें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, है ना? तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, आंसर सी राइट आंसर। गच्छति किस धातु का रूप है? गम धातु, गच्छ धातु, भू धातु, आस्था धातु? ठीक है, हो जाएगा गम धातु। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। महाजोड़ उदय किस किस संधि क्या होगी? महोदया होगा, कि महाउदया होगा, कि महोदया, कि महोदया, है ना? तो महाजोड़ उदय, आ महा में क्या है? आ है, और उदय में उ है, तो आ और उ मिलके ओ हो गया, बन गया महोदया। ठीक है, ऑप्शन ए। आइए, हिरण्मयन पात्रेण में किसका मुख ढका हुआ है? असत्य का, सत्य का, आत्मा का, परमात्मा का? तो हिरण्मयन पात्रेण में, जल्दी से, हम्म ठीक है, तो सत्य का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की महिमा कौन गाते हैं? मनुष्य, दानव, देवता, या गंधर्व? है ना? तो हो जाएगा ऑप्शन सी देवता। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जन्म से पहले, विवाह के बाद, शिक्षा काल में, या मरने के बाद? ए बी सी डी, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? क्या रामायण का, कि महाभारत का, कि उपनिषद का, या वेद का? है ना? तो विदुर नीति कहाँ है? ऑप्शन बी हो जाएगा महाभारत का। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? हिमालय के, विंध्य के, चित्रकूट के, अरावली के? तो किसका वर्णन है? हो जाएगा 24 का सी चित्रकूट, हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रकूट। आइए 25, कर्णभार रूपकम जो नाटक के रचनाकार कौन है? भास हैं, कालिदास, कि व्यास, या भवभूति? है ना? तो कर्णभार रूपक जो है ये भास का है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अशांति के दो कारण क्या हैं? द्वेष और अहिष्णुता, प्रेम और भाईचारा, सत्य और अहिंसा, धर्म और
कर्म, है ना। अशांति के दो कारण हो जाएंगे द्वेष और असहिष्णुता। ऑप्शन ए राइट आंसर। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद? ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा योग दर्शन के पतंजलि। ऑप्शन बी राइट आंसर। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर या उमा शंकर? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था छात्रों, जल्दी से बताएं। तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, है ना। ऑप्शन सी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 3, 5, 6, 4 या 3? है ना। तो जो वास्तविक आलसी थे वो संख्या कितनी थी? 4 थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रभावः शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, परा, प्रति, परि, है ना। प्रभाव में पूछा है उपसर्ग, तो ए नंबर हो जाएगा। प्रा जोड़ भावः बनेगा प्रभावः। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, तब पूछे कितना बताइएगा? 22। ठीक है, तो आज के सेट में कितना क्वेश्चन हम लोग किए? 30 क्वेश्चन किए हैं। अगला सेट फिर कल आपको डेली क्वेश्चन मिलेगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को, गुड नाइट सभी को, सभी छात्रों को गुड नाइट। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को।